नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के ज़रिए दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज जो मुख्यमंत्री का दौरा था वो मंडी में अपने चुनाव क्षेत्र के बाद चंडीगढ़ का था, क्योंकि अमित शाह ने वहां आना था। वो बैठक भी हुई ड्रग्स को लेकर। कल भी कोई दौरा चंडीगढ़ का केंद्रीय गृह मंत्री का है, लेकिन कल से जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो चंबा की तरफ को शुरू हो रहा है। लगातार 3 दिन फिर चंबा में रहेंगे और 3 अगस्त को फिर शिमला की वापसी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट ये कि जो शिमला में बार बार जो बैठकों का दौर चल रहा है उसको लेकर आपको अपडेट करेंगे, और दूसरा जो कोविड की वजह से कुछ एजुकेशन के सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो अब बदलाव हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। आज सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि स्कूलों को लेकर जो हमने आपको 6 बजे बताया था, क्योंकि सेक्रेटरी एजुकेशन आज सचिवालय में थे, और इससे पहले जो डायरेक्शंस इशू हुई हैं कोविड को लेकर वो ज़्यादा क्लैरिटी और जिसको बोलते हैं कोई किसी एक्ट या कानून के तहत नहीं है। जो सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से कल एक इशू हुआ था मास्किंग को लेकर या सोशल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लेकर, वो भी विदाउट किसी पावर का इस्तेमाल किए हुए था। ना डीएम एक्ट उसमें यूज़ हो रहा है और ना ही किसी ऐसी हेल्थ के जो अपने एक्ट होते हैं उनका कोई जिक्र है। इसीलिए ये भी एक अभी बना हुआ है कि क्या मास्क लगाना कंपलसरी है भी या नहीं। लेकिन इस सब के बीच स्कूलों के लिए कुछ डिसीजन हुए हैं, और जो डिसीजन में एक बात हमने आपको बताई थी कि मॉर्निंग असेंबली अब नहीं होगी, क्योंकि वो गैदरिंग के पर्सपेक्टिव में आती है। और अब मॉर्निंग असेंबली के साथ साथ स्कूलों के लिए जो अगस्त के महीने में स्पोर्ट्स मीट्स, जो खेल प्रतियोगिताएं स्कूलों में होने जा रही थी, उनको भी रद्द किया जा रहा है। आज जो हमने बात की है उसके बाद क्या जवाब मिला है वो आपको बताएंगे। स्कूली बच्चों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि किस्मत ठीक रही कि अभी तक किसी के जान जाने की सूचना नहीं है। ये मुख्यमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र की बात है, शंकर देहरा की। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो छुट्टियों का शेड्यूल वो बिना किसी प्लानिंग के चलता है। मानसून ब्रेक ऐसे वक्त में शुरू कर दी गई जब मानसून हिमाचल में पहुंचा ही नहीं था, और मानसून ब्रेक ऐसे वक्त में ख़त्म की गई जब मानसून बिल्कुल पीक पर है। आज शंकर देहरा में एक बारिश से बचने के लिए एक रेन शेल्टर में 4 बच्चों ने शरण ली हुई थी, वो रेन शेल्टर ही बह गया, और जो भूस्खलन की चपेट में आ गया। बच्चों को किस तरह से बचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, किस तरह से आगे उनको कितने जख्मी हुए हैं ये आगे बताएंगे। लेकिन एक आशंका बनी हुई है, क्योंकि बरसात अभी अपने चरम पर है और स्कूल सारे हमने खोल दिए हैं। ऐसे में जो रिस्क बढ़ रहा है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा संकट अपने ऊपर मोल लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि छुट्टियों का शेड्यूल इस तरह से रखना चाहिए कि जिससे लॉस ना। अब 1 अगस्त को एक कार्यक्रम कोई स्कूलों में होना था, उसके कारण मानसून ब्रेक को पीछे किया गया। और वैसे भी जो मानसून ब्रेक्स हैं पहले से ही, अभी की बात नहीं है, ऐसे दौर में शुरू हो जाती हैं कई बार जब मानसून हिमाचल में पहुंचा ही नहीं होता। और यही हादसा एक आज हुआ है जिसको विस्तार से आपको बताएंगे। बीएड वाले, कौन से बीएड वाले जेबीटी की भर्ती से बाहर कर दिए हैं वो भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। फार्मासिस्टों पर आज एक लंबी बैठक हुई है। आपको पता है आयुर्वेद फार्मासिस्टों का मैटर पेंडिंग है। आयुर्वेद के साथ आज जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस हैं प्रबोध सक्सेना, उन्होंने बैठक बुलाई थी। तीनों फार्मासिस्ट, तीनों प्रकार के फार्मासिस्ट, आयुर्वेद भी, एलोपैथी भी, वेटनरी वाले भी, एनिमल हस्बेंड्री के, तीनों पर बैठक हुई है। तीनों के विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उसमें बैठक में क्या हुआ वो बताएंगे आपको। एसीएस की पोस्ट राज्य सरकार ने क्यों खत्म कर दी, कन्वर्ट कर दी, ये भी आपको बताएंगे। और इसका आपको साइड इफेक्ट बताएंगे कि चीफ सेक्रेटरी के सीट पर जो बदलाव हुआ उस बदलाव का नुकसान कितने लोगों को हुआ है। पहले हमें लगा था कि 3 ही सिर्फ प्रिंसिपल एडवाइजर बनाए गए जिनका पर्सनल नुकसान इसमें हुआ, लेकिन अब उन अफसरों का भी नुकसान हो गया है जिन्होंने एसीएस रैंक पर प्रमोट होना था। और ये पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे इसमें हुआ क्या है। 4 करोड़ के तिरंगे हिमाचल फहराएगा, मतलब ये हुआ कि हर घर तिरंगा कैंपेन जो 13 से 15 अगस्त के बीच में चलेगा इस महीने, उस तिरंगे के लिए आपको 25 रुपए देने होंगे, और 4 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने लोगों से इकट्ठा करने हैं इस तिरंगे के लिए, तिरंगे के बदले, और वो वापस भारत सरकार को जमा करवाने हैं। पूरा कैंपेन चलेगा कैसे ये आगे आपको बताएंगे। पंचायतों में 145 लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं, ये भी एक अपडेट है, आगे आपके जानकारी इसकी देंगे।
सेब कार्टन पर जो पहले फैसला हुआ था वो सरकार को क्यों बदलना पड़ा और बदलाव क्या हुआ है, ये आपको बताएंगे। नए कृषि निदेशक कौन होंगे, एंटी नारकोटिक्स जो फोर्स बनाई है वो क्या फॉर्मेट है इसका, कोविड की रिपोर्ट आज क्या है, और मौसम का अलर्ट क्या होगा। मौसम का अलर्ट इसलिए क्योंकि जो अभी येलो अलर्ट जो ऐसा लग रहा था कि अब बीच में ख़त्म हो जाएगा, वो जो है बढ़ गया है आगे, और आगे जब बढ़ा है तो कब तक ये आगे गया है वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारे दर्शक हमारे जो एक कैटेगरी है लेफ्ट आउट कैटेगरी 2012 से के बाद वाली, जिनको 2012 में भी जब पंजाब ने ओवर एंड अबव दिया था पे कमीशन का लाभ, वो भी उनको नहीं मिला था, उनके बड़े सारे कमेंट आते रहते हैं, आज भी उनके बहुत हैं। इनको लेकर भी आज बात करेंगे कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं और सरकार में इनको लेकर क्या सोचा जा रहा है। सबसे पहले एक बात कर लें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार अपने वॉल पे या अपने किसी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर लें, और शेयर करने के बाद ये फिर ज़्यादा लोगों तक ये स्ट्रीम पहुंच पाएगा, इसलिए ये आग्रह आप सभी से। और इसके बाद अब एक एक करके जो बाकी चीज़ें हैं उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहली बात कर लेते हैं जो कोविड के केस हैं उनकी, और उसके बाद फिर अगले बातों पे आएंगे। 5,687 आज टोटल सैंपल टेस्ट हुए, 873 पॉजिटिव केस मिले, 688 लोग रिकवर हुए, 13 जो हैं वो एडमिशन जो आज हुई हैं, 4 पेशेंट हॉस्पिटल से रिलीव हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस 5,574 हो गए हैं और 2 कोविड की डेथ आज रिपोर्ट हुई हैं। इसके कारण टोटल डेथ जो है वो 4,141 हो गई हैं, और जो टोटल एडमिशन हॉस्पिटल्स में प्रेजेंटली हैं वो 65 हैं। अगर हम आज के डेथ की बात करें तो ऊना में 86 ईयर के मेल हैं, एपिलेप्सी इनको साथ में था और कोविड रिलेटेड इलनेस थी, 86 एज थी इनकी। कांगड़ा में 52 साल के ये मेल हैं, इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज था, किडनी में वैसे भी सर्वाइवल मुश्किल होता है कोविड में, तो ये इन दोनों का डेथ हुई है आज। और इसके साथ अगर हम टोटल जो केसेस हैं पॉजिटिव केसेस उनकी भी अगर ब्रेकअप थोड़ा सा आपको दे दें, क्योंकि आज 873 नए केस हैं, इनमें 235 कांगड़ा में है सबसे ज़्यादा, फिर 159 मंडी में है और 120 जो हैं वो शिमला में हैं। टोटल एक्टिव केसेस 5,574 हो गए हैं। इनमें अगर जिलावार ब्रेकअप देखना हो तो 1341 कांगड़ा है और 1100 मंडी है। ये 2 ही जिले 1,000 से ऊपर हैं, बाकी सारे जिले इससे नीचे हैं। ये कोविड की बात हो गई। मौसम की बात करें तो मौसम में अभी तक जो अपडेट है वो क्लियरली ये है कि जो अलर्ट है येलो अलर्ट वो आगे बढ़ गया है, और येलो अलर्ट अब आगे बढ़ा के हो गया है 3 अगस्त तक। पहले इसको 30 तक ही ये किया गया था, अब 3 अगस्त तक आगे बढ़ गया है। अभी तक आज अगर हम बात करें तो आज भी 3 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, ये सिरमौर में कोई हादसा हुआ है उसमें, और टोटल डेथ मॉनसून के टाइम में 139 हो गई हैं, 139। इस कारण जो मौसम से रिलेटेड बात है उसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी भी देखिए जो अलर्ट आ रहे हैं वो बहुत अलग अलग हैं। अभी फ्लैश फ्लड मनाली में अलर्ट आ गया है एक फ्लैश फ्लड का, और इसमें हालांकि अभी इंजर्ड 6 लोग इंजर्ड इसमें हैं, और इसमें 4 बच्चे भी हैं। ये घर आ रहे थे गुदा स्कूल से 4 PM पर आज 4 चिल्ड्रन ऑन देयर वे होम फ्रॉम गुदा स्कूल, and Mrs. Champa Devi and Ravi Kant stayed in the wooden shed to save themselves from rain। ये फ्लैश फ्लड है शंकर देरा का, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ उसका है, और मनाली का इसके अलावा वो अलग से है। इसकी भी आपको विस्तृत जानकारी आगे देंगे, ये पूरा मामला था क्या और जो इंजर्ड पर्सन है इनका क्या हुआ। हालांकि ये खबर आपने अभी जो दिव्य हिमाचल टीवी पर करसोग से चली थी थोड़ी देर पहले, कुछ अपडेट हमने उसमें ऐड किए थे इसके, लेकिन ये इंसिडेंट वही है जो मैं बार बार अलर्ट कह रहा हूँ कि हमारी छुट्टियों का शेड्यूल गलत है और इस कारण बच्चे रिस्क पर हैं। स्कूली बच्चों की जान पर अब जोखिम है बरसात की वजह से, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है जो आज हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक अलर्ट हो सकता है, और अगर हम अब भी नहीं जागे तो कोई बड़ा इंसिडेंट भी इसमें हो सकता है। अगली बात करें तो जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, फिर कृषि निदेशक कौन होंगे, सेब कार्टन का फैसला है, इन सभी फैसलों को लेकर एक एक करके अब आप जानकारी आपको देते हैं।
और पहले जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलेज एडमिशन की। कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, 1 अगस्त को मेरिट लगेगी अब, और पोर्टल जो है वो कल रविवार को 5 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद जो सिचुएशन है वो कॉलेज में जो स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई किया उनको पता है। कबड्डी विवाद में जो बयान दर्ज होंगे 1 और 2 अगस्त को होंगे, सोमवार और मंगलवार को, तो ये भी हम आगे आपको बताएंगे। बाकी जो बात है जो वजीफा बढ़ा है बच्चों का, उसकी बात कर लेते हैं। ये राज्य सरकार से फैसला हुआ था, इसके बाद अब एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी, शिक्षा सचिव की तरफ से नोटिफिकेशन हुई है। महर्षि वाल्मीकि योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, अंबेडकर महादेवी छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद योजना, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप है, सैनिक स्कूल सुजानपुर योजना है, शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, और IRDP BPL वालों के लिए भी है। इन सभी में पैसे बढ़े हैं। सुबह आप प्रिंट के फॉर्म में इसका जो वो विस्तार से देख सकते हैं। रोहडू में एक अलग सा इंसिडेंट आया, दुर्भाग्यपूर्ण था। एक बच्चा इसलिए क्योंकि किशोर था ये, इसकी मोबाइल की बैटरी फटने से मौत हो गई। कचरे के ढेर में मोबाइल था पुराना कोई, उसमें इसने आग लगाई। आग लगाने के बाद जब बैटरी फटी, जो ब्लास्ट हुआ, एक हिस्सा इसके गले में टकराया जिससे ब्लीड हो गया, और उसके बाद इसका जो डेथ हो गई हॉस्पिटल जाते हुए। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो सामान्य तौर पे सामान्य नहीं है, और इसीलिए इसकी जानकारी हमने आपको दी। इसके अलावा जो अभी तक बाकी मामले आपके साथ डिस्कस करने के हैं उनकी बात कर लेते हैं। और ये जो मामले हैं, एक इंसिडेंट हुआ है जो पंजाब में, जो हिमाचल के एक डॉक्टर हैं, वहाँ बड़े मशहूर डॉक्टर हैं पंजाब में, और ये जो इनके प्रति जो वहाँ पर वो हैं हेल्थ मिनिस्टर, पंजाब के ये हेल्थ मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी के, जिनका नाम है चेतन सिंह जोड़ा माजरा। इन्होंने जो कुछ ऐसा व्यवहार किया जो लोगों को पसंद नहीं आया, खासकर हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल से ये बेसिकली हैं, और जो इनको लेकर जो प्रतिक्रिया हुई है वो भी बहुत सीरियस हुई है। आगे इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर लूँ हिमाचल में एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है उसकी। गृह विभाग ने आज इसकी नोटिफिकेशन जारी की। ADGP स्टेट CID हैं उनको इसका चीफ बनाया गया है, और ये डिसीजन पहले कैबिनेट में हुआ था, आज गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस कमेटी में जो ADGP स्टेट CID SP सिंह है उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, और जो ये कोऑर्डिनेशन इसका सचिवालय में स्थापित होगा, नारकोटिक्स सचिवालय में। उत्तर भारत में नशे की तस्करी को रोकने के लिए पंचकुला में जो सचिवालय बनाया गया उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन करेगा, और मंडी, ऊना, बद्दी में भी नए यूनिट इसके बनाए जाएंगे। और मकसद इसका यही है कि जो ड्रग्स की तस्करी, जिसके लिए आज अमित शाह चंडीगढ़ भी आए हुए थे, मुख्यमंत्री भी गए हुए थे, उसको लेकर इसमें फैसला करना, ये प्रमुख तौर पे इसका मकसद यही है। लेकिन इसके बाद अगली बात अगर हम करें तो जो महत्वपूर्ण बात इसमें थी वो थी जो चंडीगढ़ में जो बैठक थी उसकी अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हिमाचल ने ड्रग्स को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। NDPS के 5,855 केस में 7,938 लोग हिमाचल में गिरफ्तार हुए हैं, उसमें कई विदेशी भी हैं। ये जानकारी आज वहाँ दी गई है। लेकिन इस जानकारी के साथ साथ जो एक पंजाब वाला जो इंसिडेंट है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था, वो डॉक्टर राज बहादुर हैं, हिमाचल के ऊना के रहने वाले हैं। ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है इनकी, बाबा फरीद वाली, उसमें VC थे। वहाँ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने इनके साथ मिसबिहेव किया, और उसका जबरदस्त प्रतिक्रिया हिमाचल में हुई है, ना केवल डॉक्टरों की फैटर्निटी में बल्कि पॉलिटिकल सर्कल में भी। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी, विक्रमादित्य सिंह ने दी, भाजपा के जो प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना उन्होंने दी कि ये एक कल्चर है आम आदमी पार्टी का कि वो सरकारी अधिकारियों को या इस तरह के जो एमिनेंट लोग हैं उनको बेइज्जत करते हैं। हालांकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद ये ज़रूर कहा है कि इसको हैंडल करने का कोई और तरीका भी होना चाहिए था, हो सकता था, ये व्यवहार जो है वो गलत है।
तो इस तरह की ये चीज़ें हुई हैं। पंचायतों के उपचुनाव चल रहे हैं, आज नाम वापसी लेने का दिन था। 217 सीटों के लिए 465 उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी, 107 ने नाम वापस ले लिया है। 145 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं पंचायतों में। 10 अगस्त को ये वोटिंग होगी। इसके बाद अगर हम अगली बात करें इसमें, तो कृषि विभाग में नया निदेशक कौन होगा? ये बैसाखी राम तखी, इनको कृषि विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आज हो गई है। अतिरिक्त निदेशक थे ये कृषि विभाग में, और आज क्योंकि जो इनके डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के, वो आज रिटायर हुए हैं, और इसी कारण ये पद जो खाली है, NK धीमान, उनके जाने के बाद ये खाली हुआ। और उसके बाद ये जो आज वो इनको चार्ज अतिरिक्त दिया गया है। बाकी सचिवालय में भी कुछ प्रमोशंस हुई हैं, वो आप प्रिंट के फॉर्म में सुबह देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। और बाकी चीज़ों पे बात करने, सेब कार्टन को लेकर जो फैसला था वो सरकार ने बदला है एक तरह से। और बदला कैसे है वो भी आपको बताएं, क्योंकि इससे पहले जो डिसीजन था वो ये था कि हिमफेड और HPMC के माध्यम से जो लोग खरीदेंगे सेब कार्टन, उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब ये चीज़ बदली गई है कि जिन्होंने 1 अप्रैल के बाद पहले से खरीद के भी कार्टन रख लिया होगा, उनको भी इसकी जो लाभ है वो 6% जो GST है अतिरिक्त जो लगा है, उसका भी लाभ दिया जाएगा। हालांकि GST अभी बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें इसमें नई हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। और ये इसलिए भी आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर डिसीज़न हुआ है तो ये कब से इम्प्लीमेंट होगा और किस तरह से इसको आगे बाज़ार से खरीदे कार्टन पर भी बागवानों को GST की छूट मिलेगी। बागवानी कार्यालय में देनी होगी एप्लीकेशन, साथ में बिल भी देने होंगे। 1 अप्रैल के बाद कार्टन खरीदने वाले बागवानों को ये छूट दी गई है। और कीटनाशकों पे सब्सिडी पहले ही बहाल कर दी गई थी। छैला कैंची से सैन सड़क के लिए 12.5 करोड़ अलग से जो है वो सुधार हेतु स्वीकृत कर दिए हैं। ये कृषि मार्केटिंग विपणन बोर्ड ने, इसका काम अलग से शुरू हो जाएगा। तो ये जो मामले हैं खासकर इससे रिलेटेड, कार्टन से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। अब 4 करोड़ के तिरंगों की बात करते हैं जो आने वाले टाइम में, आप देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, और इसीलिए उसमें हिमाचल को भी ऐड कर लीजिए क्योंकि उसके बाद ही हिस्ट्री शुरू होती है। और इसी कारण अब राज्य सरकार ने जो डिसीजन किया है कि 75 साल जो ये कार्यक्रम है वो सभी 68 चुनाव क्षेत्रों में होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जाएंगे या कैबिनेट मंत्री जाएंगे या केंद्रीय मंत्री जाएंगे, लेकिन जो लोकल MLA या प्रत्याशी या लोकल लीडर है वो उस कार्यक्रम को करेगा। अब शेड्यूल ये आया है कि क्योंकि मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हैं, कल चंबा जाएंगे, और चंबा के चौगान में ही कल 30 जुलाई को पहला कार्यक्रम हो रहा है। अगर हम शेड्यूल देखें तो डेट थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लूं, और इस शेड्यूल के मुताबिक अभी जो है वो 30 को जो अभी आज हिमाचल भवन में है, 31 को कल सुबह रविवार को मुख्यमंत्री चंबा जाएंगे। चौगान में ये कार्यक्रम रखा गया है, और ये विल प्रिजाइड ओवर द फंक्शन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये दोनों चीज़ें आ गई इसमें। और इसके बाद फिर अब इन कार्यक्रम, चौगान से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसके बाद मिंजर के समापन के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 1 तारीख को, तो वो भरमौर में कार्यक्रम है, यही 75 साल वाला। और यहां से 2 तारीख की बात करें तो ये फिर चुवाड़ी में कार्यक्रम है। तो 3 चुनाव क्षेत्र चंबा के मुख्यमंत्री करके आ रहे हैं, और तीनों में 75 साल वाला सेलिब्रेशन हो जाएगा। इसमें जो लोकल MLA हैं वो रहेंगे, जो प्रत्याशी हैं वो रहेंगे, और जो गैदरिंग है वो अच्छी करनी होगी। जो इसके लिए आयोजन है सारा वो सामान्य प्रशासन विभाग GAD के थ्रू हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। और इसके लिए जो टेंट लगना है या स्टेज लगना है वो सारा काम DC कर रहे हैं, और इसमें मुख्यमंत्री जाएंगे। बाकी जो शेड्यूल है उसके बाद तय होगा। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक और कड़ी है 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की। उसके लिए हिमाचल में 20 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे, हर घर पर, हर सरकारी भवन पर, हर प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग पर भी। और ये जो तिरंगा फहराया जाएगा ये आपके घर पे अगर लगेगा तो आपको इसके लिए 25 रुपये देने होंगे। 20 बाई 30 इंच का ये साइज होगा, पॉलिएस्टर का तिरंगा होगा। राज्य सरकार व्यवस्था करेगी हर जिला तक तिरंगा पहुंचाने की, और DC व्यवस्था करेंगे इसको पंचायतों के थ्रू, स्कूलों के थ्रू, राशन डिपुओं के थ्रू आप तक पहुंचाने का। लेकिन जिस घर को ये चाहिए उसको 25 रुपये देने होंगे। अभी भारत सरकार से उधारी पर ये तिरंगे आ रहे हैं और इनका पैसा जो है फिर वापस जमा करवाना होगा।
तो ये 4 करोड़ के तिरंगे 13 से 15 अगस्त के बीच में हिमाचल में फहराए जाएंगे। इसकी बाद जो अगली बात है, अगर मैं उसकी करूं तो एसीएस के जो पद हैं वो खत्म कर दिए गए हैं हिमाचल में। आपको याद है कुछ रोज पहले हिमाचल में चीफ सेक्रेटरी को बदला गया था, रामसुभग सिंह की जगह आरडी धीमान को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। तब ये माना गया था कि क्योंकि आरडी धीमान से सीनियर जो 3 अफसर थे उनको प्रिंसिपल एडवाइजर लगा दिया गया, प्रधान सलाहकार, और उसमें रामसुभग सिंह भी लगाए गए, निशा सिंह को भी लगाया गया और संजय गुप्ता को भी लगाया गया। इनको जो काम दिया गया है वो नाम भर का है, कोई फाइल नहीं जाती, इसीलिए ये तीनों अफसर अब किनारे कर दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ इन्हीं का नुकसान नहीं हुआ, इससे नीचे भी नुकसान हो गया है। इस कैबिनेट में जो 2 रोज पहले कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में कार्मिक विभाग से एक एजेंडा लाया गया और उस एजेंडा में ये फैसला कैबिनेट ने लिया है कि जो राज्य सरकार की 3 पद अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी के थे, उन 3 पदों को कन्वर्ट करके जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। अब एसीएस के 3 पद प्रिंसिपल एडवाइजर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसीएस के टोटल 4 पद थे, 1 पद पर प्रबोध सक्सेना जो फाइनेंस देख रहे हैं वो हैं, बाकी 3 पद खाली हुए थे, उन 3 पदों को कन्वर्ट कर दिया गया प्रिंसिपल एडवाइजर में। इसीलिए अब एसीएस में और कोई प्रमोशन नहीं हो पाएगी, यानी कि कोई भी अधिकारी अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पोस्ट रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊं। एसीएस बनने के लिए 30 साल की आईएएस की सेवा चाहिए, जो प्रमोटी आईएएस अधिकारी नहीं बन पाते। जो डायरेक्ट वाले बनते हैं 30 साल के बाद, तो एसीएस इसलिए बनते हैं क्योंकि एसीएस और चीफ सेक्रेटरी, एसीएस और सीएस की सैलरी सेम होती है क्योंकि ये अपेक्स स्केल है। एसीएस बनने के लिए स्क्रीनिंग होती है, जो विजिलेंस क्लियरेंस ली जाती है, बाकायदा डीपीसी होती है, उसमें सारी चीज़ें 360 व्यू लिया जाता है। लेकिन एसीएस एक बार बन गए तो चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मुख्यमंत्री ने सेलेक्ट करना होता है और फिर चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो एसीएस काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन वर्तमान में एक चीफ सेक्रेटरी हैं। अब नीचे भी एसीएस भी एक ही होंगे, वो प्रबोध सक्सेना, उनके बाद कोई दूसरा नहीं बन पाएगा क्योंकि पोस्ट ही कन्वर्ट कर दी। अब बनने के लिए 2 सूरत हैं। पहली सूरत ये है कि जो प्रधान सलाहकार बनाए गए हैं इनमें से कोई रिटायर हो जाए या फिर वॉलंटरली रिटायरमेंट ले ले। अब तीनों में रामसुभग सिंह के पास 1 साल है, निशा सिंह के पास 2 साल है, संजय गुप्ता के पास अभी 4 साल हैं, तो इसलिए वो भी नज़दीक नहीं है रिटायरमेंट का कोई मौका। इसलिए और दूसरा रास्ता ये है कि जो हिमाचल सरकार ही एडिशनल पोस्ट क्रिएट करे, जो पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि 3 पोस्ट पहले भी जब एक्स कैडर क्रिएट हुई थी तब भी काफ़ी हल्ला हुआ था। तो ये एसीएस को लेकर दिक्कत है। फार्मासिस्टों को लेकर आज लंबी बैठक हुई है। ये बैठक एसीएस फाइनेंस जो प्रबोध सक्सेना है उन्होंने ली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा थे, आयुर्वेद सचिव राजीव शर्मा थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थी और जो एनिमल हस्बेंड्री से भी कोई अधिकारी मौजूद थे। दरअसल कुछ रोज पहले आपको याद है हमने लाइव भी दिखाया था, आयुर्वेद फार्मासिस्ट आए थे सचिवालय में मिलने। ये अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष से भी मिले थे, इन्होंने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को लेकर फिर महासंघ के अध्यक्ष सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भी गए थे। उसके बाद से ये मैटर चल रहा था क्योंकि पे एनॉमली कमेटी को इसको रेफर कर दिया गया था। उससे पहले जो एलोपैथी के फार्मासिस्ट हैं वो भी डिमांड कर रहे थे कि उनको पंजाब के बराबर वेतनमान दिया जाए, जो इक्वेलिटी अभी नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री के जो फार्मासिस्ट हैं उनके अपनी तरह के अलग इशू हैं क्योंकि वो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लेकिन जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट वाले हैं इनकी 2 मुख्य तरह की मांग है। पहली ये कि जो वेतन विसंगति आई है 2012 के बाद उसको दूर किया जाए और एलोपैथी के बराबर इनको पैरिटी दी जाए सैलरी के मामले में। दूसरी बात यह है कि चीफ फार्मासिस्ट के जो पद हैं वो एटलीस्ट फार्मासिस्ट के 15% होने चाहिए ताकि प्रमोशन चैनल ठीक रहे। प्रेजेंटली 89 पद हैं और करीब 1100 जो पद हैं वो फार्मासिस्ट के हैं। तो ये सारी आज चिंतन हुआ। इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने सभी विभागों से 1-2 क्वेरीज लगाकर दोबारा कुछ डाटा मांगा है। ये डाटा आएगा, उसके बाद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का जो डिस्कशन है वो शुरू होगा। लेकिन आप ये उम्मीद रखिए कि अगर एसीएस के स्तर पे अगर मीटिंग हुई तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे। इसके बाद अगली बात करें तो वो है बीएड वाले जो जेबीटी से बाहर हो गए हैं उनकी। ये मामला काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है और क्रिटिकल इसलिए भी क्योंकि जो एक तरफ हाई कोर्ट में है उलझा हुआ है और दूसरी तरफ जो हमारा ये
हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है, ये जो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है बार बार, खासकर इनसे, जो हमारा ये है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उससे ये मैटर और उलझता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए खबर अभी इतनी है, अगर जो आप लोग जो जेबीटी से संबंधित हैं, कि जो बीएड के टैट वाले, बीएड जिनके पास जो जेबीटी का टैट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल जब राज्य सरकार ने चिट्ठी दे दी कि आप इस रिजल्ट को निकालिए, तो उसके बाद इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो 3200 जो 36 लोग थे इनको बुलाया गया, इनमें से 2138 ही आए, 1098 ने अटेंड ही नहीं किया। इनमें से देखिए जो 1135 जो ऐसे कैंडिडेट मिले जिनके पास बीएड की डिग्री, जो बीएससी बीएड की डिग्री या बीए बीएड की डिग्री थी, लेकिन उनके पास जेबीटी का टैट नहीं था, यानी कि टैट उनके पास बीएड का था। तो इनको, क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी लिखी हुई थी जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को 22/6/2022 को, उस चिट्ठी में कहा गया था कि जिनके पास बीएड का टैट है उनको जेबीटी के लिए एलिजिबल नहीं लिया जाए। इसीलिए इन जो टोटल ये 1135 हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, इनको जेबीटी की भर्ती से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इनके साथ जो दूसरा मैटर है, जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं बीएससी बीए में जिनके पास जो टैट है, वो जिनके पास बीएड तो है, लेकिन जो टैट उनके पास टीजी जो जेबीटी वाला है। तो फिर अब इनका क्या करना है, ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। अब ये क्लैरिफिकेशन जाएगी एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसके बाद इस पे आगे फैसला होगा। लेकिन जैसा आपको पता है कि इस मामले में जो हाई कोर्ट में जो केस था, जिसमें राज्य सरकार ने एप्लीकेशन मूव की थी कि वो रिजल्ट घोषित करना चाहते हैं, मेरिट बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरिट में बीएड वाले आ गए तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केस। उस एप्लीकेशन को राज्य सरकार ने, जो हाई कोर्ट है, उसने नहीं माना और ये कहा कि हम अपने ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जो पहले बड़े विस्तार से इसमें ऑर्डर हो गया है। तो अब राज्य सरकार को ये कॉल लेनी है, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन को बताना है और फिर इसमें फाइनल डिसीजन होना है। लेकिन फिलहाल जिनके पास बीएड का टैट है उनको बाहर कर दिया गया है, ये कम से कम कंफर्म हो गया है। स्कूली बच्चों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ, शंकर देहरा का ये इंसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर का चुनाव क्षेत्र है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा सरकारी सिस्टम है इस हादसे के बाद जागेगा और जो छुट्टियां, खासकर अभी जो मॉनसून एक्टिव है और येलो अलर्ट 3 तक है अभी, उसको लेकर जो ये सीरियस होगा। अब देखिए, जो मैं आपको सरकारी फिगर बता रहा हूँ, ये हुआ शंकर देहरा में है, तहसील थुनाग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जो सिराज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे गुदा स्कूल है, एक गुदा स्कूल के नाम से जो इन्फॉर्मेशन आई है, फ्लैश फ्लड में ये बच्चे फंस गए थे। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें 4 PM आज 4 बजे 4 बच्चे जो अपने घर आ रहे थे गुदा स्कूल से, उनके साथ एक चंपा देवी थी जो इनमें से किसी बच्चे की मां थी, एक रविकांत थे जो टीचर बताए गए हैं। ये वुडन शेड था, अपने आप को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए एक वुडन शेड में चले गए थे और उसके बाद सडनली ये बह गए उस वुडन शेड के साथ ही हैवी फ्लो वाटर में। लेकिन जो चंपा देवी और जो रविकांत थे वो उन्होंने अपनी लाइफ को जोखिम में डाल के इन बच्चों को बचाया और जो चंपा देवी है वो भी घायल हुई हैं और जो 5 अदर 5 जो हैं उनको जो इंजरी है उनको मेजर इंजरीज हुई हैं, चंपा देवी को माइनर इंजरीज हुई हैं। जो इंजर्ड हैं ये करसोग हॉस्पिटल लाए गए हैं और इनके जो नाम हैं, देखिए ये बच्चे हैं अभी, इसलिए जो रेजिडेंट जो हैं ये खदेच शंकर देहरा के हैं, खदेच के ही हैं। एक जो रवि हैं सन ऑफ टेकचंद, ये जो इनका नघीनाल कुछ ऐसा जगह है, शंकर देहरा का ही है वो भी। तो ये सारे हैं, अभी तक इनको 4000 रुपये दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंजर्ड को, और बाकी जो इंसिडेंट है वो अभी आपके सामने है। लेकिन ये वही इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रहा था कि जब मॉनसून की ब्रेक की गई तब हिमाचल में मॉनसून नहीं था, जब स्कूल खोले गए तो हिमाचल में मॉनसून चरम पर है। और इस तरह का हादसा कहीं और ना हो, इसलिए सरकार को देखना होगा, या तो डीसीज को अलर्ट करिए, जैसा मौसम का अलर्ट आया उस ढंग से स्कूलों को कॉल हो। अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर 1 हफ्ता तक हम और डिले करें या कुछ और व्यवस्था देखें, लेकिन अगर किसी की किसी तरह से बहने से, दबने से
पेड़ गिरने से जान चली गई किसी बच्चे की तो जवाब देना मुश्किल होगा। और ये हमारी अपनी थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को इनिशिएट करना चाहिए कि जब मॉनसून ही नहीं पहुंचा तो मॉनसून ब्रेक क्यों करते हैं, ये बात समझ नहीं आती और इसी वजह से ये फिर हादसे इस तरह के आगे होते हैं। लेकिन अब भी ये अलर्ट है और इस अलर्ट को लेकर आपको अब उस तरह से आगे चलना चाहिए। स्कूलों को लेकर बात करें तो हमने आपको 6 बजे बताया था कि जो स्कूलों के मामले में एक चीज़ ये हुई है कि जो मॉर्निंग असेंबली है उसको लेकर भी एक तरह से रोक लग गई है। और रोक इसलिए कि मॉर्निंग असेंबली तो वैसे 2020 से बहाल ही नहीं हुई है हिमाचल के स्कूलों में, लेकिन उसके बाद भी एक अपडेट इसमें आई है कि जो कल का ऑर्डर है ये कि जिसमें ये कह दिया था कि जो किसी भी तरह की गैदरिंग जो है अब स्कूल में नहीं होगी। और जब गैदरिंग नहीं होगी तो फिर जो मॉर्निंग असेंबली भी नहीं होगी। हालांकि उस चिट्ठी में मॉर्निंग असेंबली नहीं रखा था, लिखा भी नहीं था। वो स्कूल असमंजस में थे, कुछ क्वेरीज हमें भी आई। उसके बाद मैंने जो एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं मनीष गर्ग, उनके ऑफिस में जाके उनसे मिला, उनसे पूछा कि ये इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग असेंबली भी गैदरिंग का एक पार्ट है, इसलिए मॉर्निंग असेंबली भी नहीं होगी। तो जो स्कूल मॉर्निंग असेंबली अभी कर रहे हैं वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। अगर कोई वहाँ कोरोना का आउटब्रेक हुआ, क्लस्टर बना, तो वो उनकी जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन अभी मॉर्निंग असेंबली नहीं है। लेकिन इस मॉर्निंग असेंबली के साथ एक और चीज हो गई है कि स्कूलों में जो 8 अगस्त से 19 ब्लॉकों में खेल प्रतियोगिताएं होनी थी उनको भी रद्द किया जा रहा है। और उनको भी रद्द इसी नाम से किया जा रहा है क्योंकि गैदरिंग जब बैन हो गई तो फिर खेल प्रतियोगिताएं भी नहीं हो पाएगी। ये 8 अगस्त थे, अंडर 14 के ये टूर्नामेंट थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये टूर्नामेंट अब सितंबर में करवाए जाएंगे बाद में, लेकिन इसके बारे में अभी जो रिटर्न ऑर्डर है अभी वो होना है। जो अभी तक हरीश कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ये उच्च शिक्षा विभाग ने, इन्होंने बताया कि स्कूलों में किसी भी तरह की गैदरिंग ना हो, इसके बारे में सरकार ने निर्देश दिए हैं। ऐसे में खेलों का करवाना संभव नहीं है, इससे बच्चों के बीच में जो डिस्टेंसिंग है वो नहीं रह पाएगी। इस बारे में जल्द आदेश जारी हो जाएंगे और जो खेल का शेड्यूल है ये भी बाद में भी तय हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी ये हैं। जहाँ तक बात लेफ्ट आउट केसेस की हैं, जो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे होते हैं 2012 के बाद वाले, उनको लेकर मैं बात करूं तो वो मामला ऑलरेडी जो पे एनॉमली कमेटी है उसको गया हुआ है। और लेफ्ट आउट के मामले को जो ओक ओवर में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष और अफसरों के बीच में बैठक हुई थी उसमें भी उठाया गया था। और उसके बाद इसको लेकर जब भी फैसला होगा एक साथ ही होगा। आप देखिए, जब कॉलेजों को लेकर यूजीसी स्केल को देकर फैसला हो सकता है जो पंजाब ने नहीं दिया, तो इसको लेकर भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, अभी इस फाइल पे ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई नहीं है। जहाँ तक पे रिवीजन की फाइल है वो सबमिट हो गई है एसीएस फाइनेंस को। और जो अगस्त का ये पहला हफ्ता है सोमवार से जो शुरू हो रहा है वो बहुत एक्टिविटी वाला रहने वाला है, क्योंकि 3 अगस्त को सीएम शिमला आ जाएंगे। 10 अगस्त से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। 15 अगस्त को सीएम ने कोई अनाउंसमेंट कर रही है। ये सारी चीज़ें अब कनेक्ट होके इसी हफ्ते में जुड़ेंगी और इसी हफ्ते में पता लगेगा कि इसमें आगे नया क्या होने वाला है। तो ये आज के कुछ प्रमुख बातें थी जो आपके साथ हो गई। हम कोशिश करते हैं कि जो आपकी जो क्वेरीज हैं उनको भी एड्रेस करें, आप इसी कमेंट बॉक्स में उसको डालते रहें। जहाँ तक बात जो बाकी मामलों की है उनकी अगर मैं बात करूँ तो फिर जो चीज़ें हैं वो आगे उस तरह से एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।